क्या दरिया परेशान है? नंबर बंद है। अब तक बहुत सारी कॉल्स कर चुकी हूँ उसे, लेकिन नंबर बंद हुआ है उस हाकान का। नसरीन, अल्लाह का शुक्र है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। रात का खाना तैयार हो गया है, अब हम साथ में खाना खाएंगे। बहुत मिस किया हमने इसे। ठीक है, आ जाओ। चले अब सब अपने मामूल की जगह पर बैठेंगे, जैसे पहले बैठा करते थे। नसरीन आंटी, दरिया बेटा, चलो तुम भी बैठ जाओ। साथ में सब कितने अच्छे लगते हैं। अच्छा लगा देखकर। नसरीन, फिर से तुम्हारे यहां होने और तुम्हारी मुस्कुराहट से हम एक मुकम्मल खानदान बन गए हैं। नसरीन आंटी सूरज की तरह हैं, वो चमकती हैं सूरज की तरह। सादिक बाबा ने कहा। हमारे घर का सूरज तुलू हो गया है। आपकी रेसिपी है, उम्मीद है पसंद आएगी। सलामत रहो बेटी। एंजॉय कीजिए। सब कुछ ठीक तो है ना? कोई कमी तो नहीं? अगर नसरीन आंटी खुश तो मसूद खुश। ठीक है, चले सब खाना खाएं। दरिया, मेरी प्यारी बेटी, खाना खाओ। देखो, हम पुराने दिनों की तरह साथ बैठकर खा रहे हैं। इस लड़की को तो मैंने देखा है, परिंदा लेकर घूमती रहती थी। अम्मी, बेटी, दुर्गान। रोशन साहिबा की कॉल आई थी। क्या कह रही थी वो? धमकी दी उन्होंने, कहा कि मुझे कभी भी उमर के साथ खुश नहीं रहने देंगी। इसकी इजाजत मैं कभी नहीं दूंगी उन्हें। तुम फिक्र मत करो। आप कुछ नहीं जानती अम्मी। दुर्गान, तो घर आने की फुर्सत मिल गई तुम्हें?
रोशन साहिबा, मसला क्या है आखिर? इरादे क्या है तुम्हारे? क्या तुम मेरे बेटे को कातिल बनाने की कोशिश कर रही हो? बताओ। हरगिज नहीं, हाथ लगाने का सोचिएगा भी मत। वरना क्या कर लोगी तुम? हाँ, क्या कर लोगी तुम मेरा? भागो, भागकर कहाँ जाओगी तुम? देखती हूँ कि कौन सा दरवाजा बचाता है तुम्हें आज मुझसे। जहाँ तक भागना है भागो। मजबूर हो गए। हकीकत तो यह है कि वो किसी काबिल नहीं। यही के तुम्हारी बेटी मेरे बेटे की जिंदगी से दफा हो जाए। अपने बच्चों के एक आंसू की खातिर दुनिया तबाह करने की ताकत रखती हो ना, तो करो तबाह। सामने हूँ तुम्हारे। मैंने तुम्हारी बेटी का जीना हराम कर दिया। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके साथ, तुम्हें जरा भी पता चला उसका? जाकर उसे घसीटा, मारा, पीटा मैंने उसे। पूरा घर उंडेल दिया उस पर। बालों से पकड़कर दीवार पर दे मारा, हॉस्पिटल पहुंचा दिया मैंने उसे। पता चला क्या तुम्हें इस बारे में? हाँ, उसे इतनी अजियत दी कि मरने के खौफ से वो माँ कहने पर मजबूर हो गई। अभी भी वक्त है अपनी बेटी को इस जहन्नुम से निकालने का, वरना इससे भी बदतर हाल करूंगी मैं उसका। हरगिज नहीं, मेरे करीब मत आइएगा। करीब मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाकई में? अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, होती कौन हो तुम? मुझे धमकी देने वाली होती कौन हो आखिर? क्या लगता है तुम्हें कि तुम अपनी मनमानी करती रहोगी और मैं तमाशा हाथ नीचे करो अपना। दोबारा मेरी बेटी पे हाथ उठाने का सोचना भी मत। तुम्हें इसे दोबारा तकलीफ पहुंचाने नहीं दे सकती। लावारिस नहीं है मेरी बेटी, उसकी मां जिंदा है अभी तक, ये बात याद रखना। इससे मारा तुम्हें? हाँ, खामोश क्यों खड़ी हो? तुमसे पूछी हूं कैसे हाथ उठाया? नहीं नहीं। तुर्कान, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं यहां। अम्मी प्लीज इनका हाथ छोड़ें। मेरी बेटी अब इस घर में नहीं रह सकती, मैं इसे लेकर जा रही हूं। देख क्या रही हो तुर्कान? चलो यहां से। सादिक बाबा। उमर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं बेटा। नसरीन तुर्कान को देखना चाहती थी, सो उसे ले आया यहाँ। तुर्कान को देखना चाहती थी? क्या उन्हें वो याद आ गई? खुशी हुई मुझे सुनकर। आप भी अंदर चले ना, तुर्कान खुश होगी देखकर आपको। नहीं, ठीक है, जैसा आप चाहें। अम्मी रुकिए ना, आप क्या कर रही है ये? इस घर में एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। और आंसू पोंछो अपने, तुम्हारे बाबा को पता ना चले कुछ भी। चलो। अम्मी, मेरे होते हुए मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे एक आंसू के बदले इस घर को तबाह कर दूंगी मैं। चलो यहाँ से, अब इस घर में तुम्हें नहीं रहने दूंगी। चलो यहाँ से। नसरीन अम्मी, हटो सामने से। तुर्कान, तुर्कान, तुर्कान क्या हुआ है? कुछ बताओ तो सही मुझे।
उमर अभी नहीं, बाद में बात करूंगी, अभी मुझे जाना होगा। चलो चलो, कोई वजाहत नहीं देनी तुम्हें। ये सब क्या है आयला? ऐसा क्या हुआ था जो तुर्कान को अपने साथ ले गई हैं वो? ये सब मेरी वजह से हुआ है उमर साहब। क्या मतलब इसका? जब मैंने आपको कॉल करके तुर्कान साहिबा के बारे में बताया कि वो निहाद साहब से मिलने जा रही हैं, रोशन साहिबा इसी बात पर गुस्सा है और वो सजा के तौर पर तुर्कान साहिबा को मार रही थी। क्या कहा? फिर अचानक से नसरीन साहिबा आ गई और उन्होंने ये देख लिया। अम्मे! आप आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, कुछ नहीं सीखा अपनी गलतियों से। हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की उस पर? अपनी बीवी पे चिल्लाने के बजाय मुझ पर चिल्ला रहे हो तुम। हाँ, ये देखो क्या किया है उसने। तुर्कान ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। बिल्कुल, अक्ल पे पट्टी बन जाए तो इंसान अंधा हो जाता है। जाहिर सी बात है, तुम मुझ पर थोड़ी यकीन करोगे, क्योंकि तुम्हारी बीवी ठहरी फरिश्ता सिफत और मैं ठहरी शैतान, है ना? जिसने तुर्कान को मारकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया वो औरत ऐसा कह रही है, और आज दोबारा वही गलती दोहराने की कोशिश की। तुम्हारी बीवी के साथ कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं तो बस चंद सवालात कर रही थी जिसकी वजह से वो परेशान हो गई और होश खो बैठी। अपने गुस्से से पागल होकर उसने मेरी गर्दन को जख्मी कर दिया और अचानक उसकी अम्मी आ गई यहाँ। उसकी याददाश्त वाकई गई थी या फिर ये भी कोई उन लोगों का रचाया हुआ ड्रामा था? कहानियां मत सुनाए मुझे। तो जाओ तुर्कान से पूछ लो इस बारे में। और हाँ, एक बात और, वो आखिर निहाद से मिलने क्यों जा रही थी इसकी वजाहत तलब करनी चाहिए तुम्हें उससे। मैंने तो कोशिश की थी लेकिन देखो क्या किया। उससे वजाहत लेना आपका काम नहीं है। मैं अपनी बीवी के साथ बैठूंगा, बात करूंगा, ये मेरा मसला है, आपका नहीं अम्मी। इसके अलावा आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुर्कान पर आप हाथ नहीं उठाएंगी। सुन लिया आपने? दूर रहेंगी उससे, कान खोलकर सुन लेंगे। मेरी बीवी पर आइंदा हाथ उठाने की हिम्मत मत कीजिएगा रोशन कुर्बान, समझ गई आप? इस घर में वापस आने पर पछतावा हो रहा है मुझे। तुर्कान बेटा, हम तुम्हें उमर की मर्जी के बगैर अपने साथ ले जा रहे हैं। उमर को बुरा तो नहीं लगा? नहीं बाबा, उमर से बात कर ली है मैंने, बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है। क्या हुआ, उस नकचिड़ी औरत ने तुम्हारी अम्मी से बात की थी? नसरीन की बीमारी में वो अक्सर घर आया करती थी हमारे। नहीं, दोनों की आपस में कोई बात नहीं हुई। बच्चों, तुम्हारी अम्मी चाहती थी कि उसके तमाम बच्चे उसके करीब, उसकी नजरों के सामने रहें। तुर्कान, क्या तुमसे अकेले में बात कर सकती हूँ मैं? क्या याद है हम उनको?
कैसे भूल सकती हूँ मैं? दरिया, मेरी जिद्दी बेटी। मैं आपकी जिद्दी बेटी हूँ, है ना अम्मी? मेरी जिद्दी और जज्बाती बेटी। और अम्मी मैं उरूज हूं, मैं आपकी दूसरी बेटी। मेरी अक्लमंद और बहादुर बेटी। तुमने तो मुझे एक मिनट के लिए भी कभी अकेला नहीं छोड़ा। अम्मी, खुदा का शुक्र है बहुत परेशान किया ना मैंने? कोई परेशान नहीं किया हमें। देखें, अब दोबारा से पुराने दिनों की तरह हम सब साथ हैं। आपको ठीक देखकर, मुस्कुराता हुआ देखकर हम अपनी तमाम परेशानियां भूल गए। आपके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए अम्मी। नसरीन जान, तुम्हें सब कुछ याद आ गया, अल्लाह का लाख शुक्र है। और क्या चाहिए था हमें? अचानक सब कुछ भूल गई मैं। तमाम यादें और हादसात आपस में मिल गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ज़हन जैसे उलझ गया था मेरा। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब याद आने लगा। सबसे पहले तुम याद आए सादिक, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी बेटियां, हमारा घर और जो कुछ हुआ सब याद आ गया। शुक्र है कि आज हम सब साथ हैं। अब परेशानी की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सादिक, मुझे थोड़ी देर के लिए इजाजत चाहिए। तुर्कान से कुछ जरूरी बात करनी है। आ जाओ बेटी, चलो। बाबा, ये क्या हो रहा है? क्या बात करेंगी तुर्कान आपस से? बेटा, तुम्हारी अम्मी को बीमारी के दौरान ऐसा लगा वो हम पर बोझ बन गई है। शायद वो अपना बोझ हल्का करने की कोशिश कर रही है। अम्मी, मेरी प्यारी बेटी तुर्कान, बैठो यहां। तुम किस जहन्नुम में रह रही हो ये मैं नहीं जानती थी बेटी। वो औरत क्या कुछ कर रही है मैं बेखबर थी। ऐसा कुछ नहीं जैसा आपको लग रहा है। आज पहली दफा बहस हुई थी रोशन साहिबा के साथ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आपके सामने है सब कुछ। कोई मसला नहीं है, आप परेशान मत हो। मुझे सब कुछ पता है, जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया। शादी के फौरन बाद उसने तुम्हें मारा और तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया। सब कुछ पता चल गया है मुझे। लेकिन कैसे?
किसने बताया आपको ये? किस कदर बहादुर हो तुम, कितना मजबूत दिल है तुम्हारा। कहीं मैं सुनकर परेशान ना हूं इसलिए अपना दर्द छुपाती रही मुझसे। अब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, जो हुआ मुझे पता चल गया है। किसने बताया आपको अम्मी इस बारे में? जिस माँ ने तुम्हें अपने हाथों से जहन्नुम में धकेला, उसकी आंखों से पर्दा उठ गया है तुर्कान। मैं हर चीज के लिए माफी चाहती हूँ तुमसे तुर्कान। जब तुमने मदद के लिए पुकारा तो मैं तुम्हारा साथ न दे सकी। मिन्नतें भी की थी तुमने मुझसे, गिड़गिड़ाई थी मेरे सामने। तुम्हें एक कसूरवार समझती रही। अदालत के बाहर तुमने कहा भी था कि अम्मी मुझ पर क्या गुजर रही है आप नहीं जानती। इसके बावजूद भी तुम्हारा दर्द ना समझ सकी मैं, तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकी मैं। जिस जहन्नुम से तुम्हें बचाना चाहिए था उसमें मजीद धकेलती चली गई मैं तुम्हें। माफ कर दो मुझे बेटा। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, ये सब किसने बताया आपको? आपने मुझसे कई बार पूछा लेकिन मैं आपको नहीं बता सकती थी। इस बात को मैंने अपने अंदर ही दफन कर दिया। खुद को इल्जाम मत दे अम्मी, ये सब माजी की बात है। बस इस बात का जिक्र अब किसी से मत कीजिएगा ताकि ये खामखा ना बढ़ जाए। जानती हूँ अब ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं उमर के साथ वाकई बहुत खुश हूँ। मेरी जान उमर, उमर, उमर क्या? अल्लाह, नसरीन साहिबा को अगर सब कुछ याद आ गया है तो मैंने जो बताया है वो भी याद आ गया होगा, है ना? तुर्कान को शायद इसीलिए ले गई अपने साथ। उसे क्या याद है और क्या नहीं यह हमें जल्द पता चल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि तुम याद ना आ जाओ उसे। उनके घर सच बताने के लिए आपने ही भेजा था मुझे, याद है ना आपको? तो अब क्यों घबरा रही हैं, समझ नहीं आ रहा। घबरा नहीं रही हूं मैं, उमर के लिए कबूल किया उसे। अच्छा, वो आज आप पर गुस्सा कर रहा है, चीख रहा है, क्या इसलिए तुर्कान को कबूल किया था? उमर की कमजोरी बन गई है वो। उसे तुर्कान से प्यार हो गया है, उसके प्यार में बिल्कुल अंधा हो गया है। तुर्कान को इस बात का अंदाजा है और इसीलिए वो इस चीज का फायदा उठा रही है। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी वजह से अपने बेटे को खो दूं। उमर को कोई प्यार नहीं है उस तुर्कान से। सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, जेलस करने के लिए वो तुर्कान के करीब हुआ है इतना। अभी भी मुझसे प्यार करता है वो, वरना वो इस तरह घर में ना लाता मुझे। कि राज हमारे प्यार की निशानी है। खुशफहमी ना पालो तो अच्छा है। अब तुम्हारे लिए उमर के दिल में कोई जज्बात नहीं है। उमर और तुम्हारी कहानी का इख्तिताम हो गया। गलत कह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता कि उमर का भरोसा वापस जीत लूं मैं। अगर उमर के दिल में मैं अपने लिए जगह बना लेती हूं, अगर हम पुराने दिनों की तरह एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, तो क्या आप हमें कबूल कर लेंगी रोशन साहिबा?
गुड इवनिंग। आने में देर हो गई, मुझे लगा तुम बाहर ही खाना खा लोगे। तुर्कान और उमर दिखाई नहीं दे रहे। तुर्कान, अम्मी ने जो किया उसके लिए मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। ऊपर जाकर नसरीन अम्मी को नहीं, समझाता रुको हूँ उमर। मैं। अम्मी को वो सब बातें मालूम है जो उन्हें नहीं मालूम होनी चाहिए थी। पता नहीं मुझे उन्हें ये सब किसने बताया। क्या मतलब? अम्मी को तो यहाँ तक मालूम हो गया है कि शादी की रात तुम मुझे छोड़ के चले गए थे। तुर्कान, वो ये कैसे जान सकती है? कौन बता सकता है उन्हें? जाहिर है तुमने या मैंने तो नहीं बताया। क्या अम्मी ने बताया उन्हें सब कुछ? नहीं हो सकता। और कौन बता सकता है उन्हें? वो ये सब जानती थी। अम्मी शायद यही सुन के बीमार हो गई थी। बिल्कुल नहीं तुर्कान, बिल्कुल नहीं। वो इस कदर खुद को नहीं गिरा सकती। उमर, तो फिर उन्हें कैसे पता चला और कौन बताएगा उन्हें? मुझे नहीं मालूम। खैर जो भी है, अब मैं अम्मी को मजीद परेशान नहीं करना चाहती हूँ। वो पहले ही बहुत तकलीफ से गुजर चुकी हैं। तुम कुछ मत कहना उनसे। मसूद, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मसूद सोएगा और आंटी नसरीन को ख्वाब में देखेगा। इसने आपके ही ख्वाब देखे हैं। जब भी ये आपका ख्वाब देखता था फौरन आकर हमें बताता था। मसूद, ख्वाब में क्या देखा तुमने? आप टमाटर के पेस्ट वाली रोटी बना रही थी और चावल की खीर भी बना रही थी और मसूद की अम्मी का खत भी आया था। वो ले जाएंगी मसूद को। जरूर जरूर ले जाएंगे तुम्हें। शुक्रिया बेटे। एंजॉय कीजिए बाबा। दरिया, यहाँ आओ मेरे पास। तो यूनिवर्सिटी की तालिबा बन गई हो। इस तरह के बाल क्यों बनाए हैं तुमने? पहचानने में ही नहीं आ रही हो। बस ऐसे बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेहंदी क्यों नहीं लगाती बालों में? उससे बाल अच्छे मजबूत हो जाते हैं और दिमाग भी ठंडा रहता है उससे। अरे नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। आज के दौर में मेहंदी कौन लगाता है बताया मुझे। अच्छा, मेहंदी लगाओ या ना लगाओ, बस खुश रहा करो बेटा। अम्मी, आपकी ये बातें हमने बहुत मिस की। मैंने भी बहुत मिस किया। हाँ, लेकिन मेहंदी नहीं लगाऊंगी मैं। अम्मी, क्या ये वाकई हकीकत है? क्या? आप मुझे आपसे कुछ पूछना है। दरिया, अब जाहिर सी बात है ये हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं। हमारी अम्मी हमारे पास मौजूद है और हम मुकम्मल हो गए। आ जाओ। बस लड़कियों, कुछ देर के लिए अपनी माँ को अकेला छोड़ दो, वो सुकून से चाय पी सके। ऐसा लगता है सदियों से नहीं सोई मैं सादिक। बहुत थक गई हूं मैं। गुड इवनिंग। खुश आमदीद बेटा। नसरीन अम्मी, आप कैसी हैं? निकलो मेरे घर से। क्या सुनाई नहीं दिया तुम्हें? निकल जाओ मेरे घर से और मेरी बेटी से दूर रहो। नसरीन, नसरीन, पुरसुकून हो जाओ। क्या कर रही हो तुम? तुर्कान, इससे कहो कि दफा हो जाए हमारे घर से।
उमर अम्मी की बात का बुरा मत मानना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो ठीक कह रही हैं। तुम्हारी अम्मी का गुस्सा बिल्कुल बजा है। अम्मी के जुल्मों सितम से तुम्हें बचा नहीं सकता हूं, तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता हूं। उन्होंने तो फिर भी लिहाज कर लिया, अगर उनकी जगह पर मैं होता तो क्या कुछ कर गुजरता। उमर, इन चीजों का इल्जाम खुद को मत दो प्लीज। तुमने इतना कुछ तो किया है मेरे लिए। देखो, बुरे वक्त से निकल आए हम एक साथ, अब सब कुछ ठीक हो रहा है और अब मजबूती से हम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये बात अम्मी वक्त आने पर समझ जाएंगी। प्लीज थोड़ा सब्र करो उमर। इसके अलावा आयला से कह देना कि हमारा सामान पैक कर दे। मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। मजीद तुम्हारी अम्मी के साथ नहीं रह सकती हूँ। कल अपने घर वापस चले जाएंगे हम लोग।